जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 2 जुलाई 2002 वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है गुरु के ज्ञान मोती। जिसके प्रति तुम प्रतिबद्ध हो, यदि वह नीरस हो तो क्या करना चाहिए? प्रतिबद्धता का मूल्य तभी है जब चीजें बहुत सुहावनी नहीं हो। जब कार्य रुचिकर हो, तब प्रतिबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। आकर्षक और रुचिकर कार्यों के लिए तुम भी कभी नहीं कहते कि तुम प्रतिबद्ध हो। सीखना निश्चित है। किसी काम को ठीक तरह से करने से भी तुम कुछ सीखते हो और गलत करने पर भी तुम कुछ सीखते हो। हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से या तो तुम क्या करना है सीखते हो या क्या नहीं करना है वो सीखते हो। गलतियों से या कार्य ठीक प्रकार करने से तुम दोनों में ही कुछ न कुछ सीखते हो। सीखना निश्चित है। केवल सोते समय तुम कुछ नहीं सीखते, और यदि तुम जीवन में सोते रहते हो तब न ही दुख होता है और न ही सुख, और न ही कुछ सीखने को मिलता है। अधिकतर लोग इस प्रकार का गहन तंद्रा में रहते हैं। इसीलिए कई लोग अपने दुखों से बाहर आने का प्रयास भी नहीं करते। प्रश्न: मैं अपने धीरज को कैसे बढ़ाऊं? श्री श्री: क्या मैं तुम्हें अगले वर्ष यह बता सकता हूं? हंसी। प्रश्न: मैं अपने स्मृति को कैसे बेहतर बनाऊं? यह प्रश्न मुझे बाद में पूछना। तो छोटा सा ज्ञान पत्र है। छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर गुरुदेव ने दो टॉपिक के ऊपर बहुत सुंदर कहा है, इसीलिए गुरु के ज्ञान मोती ऐसे इसका शीर्षक दिया है। एक तो कहा कि प्रतिबद्धता जिसके साथ आप करना चाहते हो या हो और वो नीरस है तो क्या करें? कमिटेड जहां पे होना चाहते हो वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो क्या करें? तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर कहा, देखो इंटरेस्टिंग अगर कुछ है ना तो वहां पे कमिटमेंट स्पेशली डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज हम विदाउट कमिटमेंट भी आसानी से लंबे समय तक करते रहते हैं, है कि नहीं? जहां पे आपको इंटरेस्ट आ गया तो वहां पे ऐसा स्पेशल कमिटमेंट लाना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले आ, कुछ वीडियो गेम्स बहुत पॉपुलर हो गए थे, पबजी जैसे पबजी। तो कुछ बच्चे पबजी काफी खेलते थे, तो क्या उनको कमिटमेंट लाना पड़ता था भीतर कि आज ना मुझे 4 घंटे तक एकदम मैंने तय किया है कि मुझे पबजी खेलना है? नहीं, वो इतना इंटरेस्ट उनको आ गया कि उसमें 4 क्या 10 घंटे भी उनके चले गए ना, उनको पता नहीं चला। तो वही है कि कमिटमेंट नीरस चीजों के प्रति ही लगता है। इसीलिए कभी-कभी गुरुदेव या हमारे खुर्शीद बाटलीवाला करके टीचर है, वो वही कहते हैं, यूथ के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। वो कहते हैं कि पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, तभी कमिटमेंट की आवश्यकता है। कि नहीं, भले मुझे इंटरेस्ट आए या नहीं, करते करते आ भी जाता है, लेकिन तब तक मुझे कमिटमेंट के साथ उसे करना पड़ेगा। तो जिसके प्रति तुम प्रतिबद्ध होते हो, यदि वह नीरस हो तो क्या करना चाहिए? प्रतिबद्धता का मूल्य ही तभी है जब चीजें बहुत सुहावनी नहीं होती। जब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती ना, तभी तो कमिटमेंट चाहिए, वरना कमिटमेंट की क्या आवश्यकता है? जब कार्य रुचिकर हो तब प्रतिबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब कार्य स्वादिष्ट हो, रुचिकर हो, अच्छा लगे ऐसा हो, तो फिर कमिटमेंट क्यों चाहिए? आकर्षक और रुचिकर कार्यों के लिए तुम कभी भी नहीं कहते कि तुम प्रतिबद्ध हो। जो इंटरेस्टिंग काम है ना, उसके लिए ये कभी नहीं हमने कहा कि मैं उसके लिए कमिटेड हूं।
कमिटेड हूँ ये तब भी कहते हैं जब कुछ थोड़ा-सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो कहते हैं नहीं मैं कमिटेड हूँ और मैं कमिटमेंट के साथ इसे कर रहा हूँ। सीख, सीखना निश्चित है, किसी काम को ठीक से करके भी तुम कुछ सीख सकते हो और गलत करने पर भी कुछ सीख सकते हो। हाँ, सीखना तो कंपल्सरी है भाई, तुम सीखने से बच नहीं सकते। तुमने कोई कार्य ठीक से किया तभी भी कुछ सीख मिलती है, कैसे ठीक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तुमने कुछ गलत किया तभी भी सीख मिलती है कि ये नहीं करना चाहिए वरना काम बिगड़ जाएगा। तो हर बार तुम्हें सीखना तो कंपल्सरी है। हर परिस्थिति और हर व्यक्ति या तो तुम क्या करना है ये सिखाते हैं या क्या नहीं करना है ये सिखाते हैं। हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से तुम्हें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। परिस्थिति भी समझाती है, व्यक्ति भी समझाते हैं। क्या या तो ये करो ये समझाते हैं या उनका बर्ताव, उनका व्यवहार देख के ये समझ में आना आ जाता है कि भाई ये मत करो तुम, क्योंकि ये करने से कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ी हो रही है। तो दोनों में से एक चीज तो तुमको सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। गलतियों से कार्य ठीक प्रकार गलतियों से या कार्य को ठीक प्रकार करने से तुम दोनों में से कुछ सीखते हो, सीखना तो निश्चित है। तुम्हें क्या लगता है गलतियों से हम नहीं सीखते क्या? 100% सीखते हैं। गलतियों से तो मुझे लगता है काफी बार हम ज्यादा बेहतर सीखते हैं, क्योंकि गलतियों के साथ एक पीड़ा भी आती है। ठीक से कुछ किया ना, सक्सेस से खुशी मिलती है, उसमें उल्टा अवेयरनेस लूज होने के चांस रहता है। गलती तुम्हें एकदम परफेक्ट सिखा देता है, ए ये नहीं करना था और इसके वजह से देखो अभी तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो वो पीड़ा, गलती तो हमें बहुत अच्छे से सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारा सीखना तो निश्चित है। केवल सोते समय तुम कुछ नहीं सीखते। हाँ, जब तुम सोए हुए हो तभी कुछ नहीं सीखते, अदरवाइज तुम्हें सीखना ही पड़ता है, तुम चाहो या ना चाहो। और यदि तुम जीवन में सोते रहते हो तब ना ही दुख है न सुख है और न ही कुछ सीखने को मिलता है। सोते हुए व्यक्ति को सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है और कुछ सीखने को भी नहीं मिलता बेचारे को। अधिकतर लोग इस प्रकार के गहन तंद्रा में रहते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि सोते रहना 24 घंटा, पर ऐसी स्थिति जो नींद की स्थिति कैसे है वैसी स्थिति में तंद्रा कहते हैं उसे, जड़ता की स्थिति है। ऐसे तंद्रा की स्थिति में कुछ लोग जीवन भर रहते हैं। इसलिए कई लोग अपने दुखों से बाहर आने का प्रयास भी नहीं करते। इसलिए वो उसी कोष में, उसी स्थिति में लिप्त रहते हैं और उससे उनको समझ में नहीं आता, जागृति नहीं है उनमें वो, तो बाहर आने का प्रयास भी वो नहीं करते। एक प्रश्न पूछा है किसी ने कि अपने धीरज को कैसे बढ़ाऊं, पेशेंस को, है ना, पेशेंस को कैसे बढ़ाऊं। तो गुरुदेव ने मजेदार जवाब दिया, मैं तुम्हें अगले वर्ष ये बता सकता हूं। अगर अगले वर्ष तक तुम तैयार हो उस इच्छा के साथ सुनने को, इसका मतलब सोचो ऑलरेडी तुम्हारा पेशेंस कितना बढ़ गया। और दूसरा प्रश्न, मैं अपनी स्मृति को कैसे बेहतर बनाऊं, यह प्रश्न मुझे बाद में पूछना। तो मेमोरी को, स्मृति को कैसे बढ़ाए, तो इसके लिए भी कहते हैं कि ये तुम मुझे बाद में पूछना। अगर तुमने बाद में पूछ लिया तो फिर तुम्हारी स्मृति तो ऑलरेडी बढ़ गई। इंटरेस्टिंग छोटा सा गुरु के ज्ञान मोती, 2-3 अलग-अलग टॉपिक पे और 2-3 अलग-अलग प्रश्नों पे गुरुदेव ने इसमें उत्तर दिया था। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम वहां पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।